नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम छठ पूजा की कथा का श्रवण करने वाले हैं। माना जाता है कि छठ पूजा की कथा सिर्फ सुनने मात्र से ही छठ पूजा करने की फल मिल जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को शांतिपूर्वक श्रवण करें। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। छठ पूजा भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़े श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया उषा देवी की उपासना का पर्व है। इस पूजा में लोग सूर्य देव को अर्घ देकर अपने जीवन, परिवार और समाज के कल्याण की कामना करते हैं। माना जाता है कि सूर्य देव को अर्घ देने से व्यक्ति को आरोग्य, आयु, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। अब आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक राजा थे। वे मनु जी के पुत्र और राजा उत्तानपाद के भाई थे। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, व्रत किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ पूरा होने के बाद महर्षि ने उन्हें खीर का प्रसाद दिया और कहा, इस खीर को आपकी रानी खाएगी तो पुत्र प्राप्त होगा। राजा ने वही किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई, परंतु जब समय आया तो उन्होंने मृत संतान को जन्म दिया। इससे राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी हुए। राजा प्रियव्रत ने दुखी होकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी आकाश से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और हाथों में कमल का फूल था। उन्होंने कहा, राजन, मैं छठी देवी षष्ठी माता हूँ। मैं सृष्टि की उन शक्तियों में से एक हूँ जो सृष्टि को बनाए रखने में ब्रह्मा की सहायता करती है। मैं सभी जीवों की संतानों की रक्षक हूँ। जो व्यक्ति मेरी श्रद्धा से पूजन करता है उसे संतान सुख और उनके जीवन में संतोष प्राप्त होता है। यह कहकर देवी ने मृत बच्चे को जीवित कर दिया। राजा और रानी के आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि षष्ठी माता की पूजा हर वर्ष की जाएगी। तब से यह पर्व छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा।